नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन इस खास मौके को वे प्रदेश वासियों के लिए विकास कार्यों की सौगात के रूप में मना रहे हैं। आपको बता दें, अपने जन्मदिन पर सीएम मोहन यादव कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे, जिससे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने खास दिन पर उज्जैन में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की नींव रखेंगे, जिसमें शहर के विकास को और गति मिलेगी। सीएम की इस सौगात को रिटर्न बर्थडे गिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह सीएम मोहन यादव अपना जन्मदिन सेवा और विकास कार्यों के रूप में मनाने वाले हैं। सीएम यादव उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी, ताजपुर औद्योगिक क्षेत्र और मेडिकल डिवाइस पार्क में कुल 27 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे विक्रम उद्योगपुरी में 28.1 करोड़ रुपए की लागत से बने सामान्य अपशिष्ट उपचार केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इन सभी परियोजनाओं में कुल 1127 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिससे 4700 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 31 मार्च तक मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी और जलकर समेत अन्य टैक्स में मिलेगी छूट। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की अवधि में संपत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बताया कि वर्ष 2024 से 25 वित्तीय वर्ष की कर वसूली 31 मार्च तक ही हो सकेगी। एमपी में 27 से 31 मार्च के बीच लू चलने के आसार। ओले बारिश का दौर थमते ही मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ गई है। पिछले 2 दिन से अधिकतम तापमान 39 डिग्री के पार है। रतलाम में सोमवार को लगातार दूसरे दिन पारा 39 डिग्री या इससे अधिक रहा। नर्मदापुरम में भी गर्मी के तेवर काफी तीखे रहे। मौसम विभाग ने 27 से 31 मार्च के बीच लू चलने की संभावना भी जताई है। खासतौर पर मालवा निमाड़ यानी इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में लू का असर रह सकता है, जिनमें रतलाम, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, धार आदि शामिल हैं। इन शहरों में अभी तापमान 38 से 39 डिग्री के बीच है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्यतः दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक या सामान्य से 4.6 डिग्री तक अधिक हो तो हीट वेव यानी लू की स्थिति मानी जाती है। बता दें कि मार्च से गर्मी के सीजन की शुरुआत हो जाती है। अगले 4 महीने तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक 15 से 20 दिन हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। अप्रैल मई में हीट वेव का असर ज्यादा हो सकता है। इस कारण 30 से 35 दिन तक गर्म हवा चल सकती है। 146 सफाई कर्मियों को 10,500 रुपए के न्यूनतम वेतन के बदले दे रहे थे सिर्फ 5,000। विदिशा स्थानीय नगर पालिका को श्रम कानूनों का उल्लंघन भारी पड़ गया। उसने अपने 146 सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन से भी आधे रकम का भुगतान किया। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद श्रम विभाग ने इन कर्मचारियों को मुआवजा के रूप में 10,18,36,668 रुपए देने के आदेश दिए हैं। सरकार ने ऐसे कर्मियों का न्यूनतम वेतन 10,500 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया है, लेकिन विदिशा नपा में पिछले 9 साल से सफाई कर्मियों को केवल 5,000 रुपए दिए जा रहे थे। साल में 2 बार होगी 10वीं से 12वीं की एमपी बोर्ड परीक्षा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब एक शैक्षिक सत्र में 2 बार कराई जाएगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह भी तय किया गया है कि अब बोर्ड परीक्षा के बाद पूरक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। पहली परीक्षा फरवरी मार्च में और दूसरी परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी। जाहिर है कि इसके बाद जुलाई अगस्त में द्वितीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल शुरू होते ही ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इस बार सागर पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के युवकों को 20,000 रुपए मासिक वेतन पर रखकर करोड़ों रुपए का सट्टा संचालित कर रहा था। महाराष्ट्र के ठाणे शहर से संचालित इस रैकेट के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह खुलासा तब हुआ जब 1 सप्ताह पहले सागर में पकड़े गए सटोरिये आकाश ने पूछताछ में इस नेटवर्क की जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने में छापेमारी कर इस गिरोह के नियंत्रण कक्ष तक पहुंच बनाई। पकड़े गए युवकों के पास से 14 लाख रुपए की आय और 7 लाख रुपए के भुगतान का हिसाब, दर्जन भर बैंक खाते, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस अब इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पूछताछ कर रही है।
इंदौर में स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी के लिए विशेष अभियान। गपंचमी पर पंचकुइयां स्थित राम मंदिर परिसर में आवारा कुत्तों ने 2 साल की मासूम सहित 7 लोगों को काट लिया था। इस घटना के बाद से प्रशासन लगातार बढ़ रही कुत्तों की संख्या पर लगाम लगाने की तैयारी में है। 25 मार्च को इसे लेकर कलेक्टोरेट में नगर निगम, पशुपालन विभाग, एनजीओ की मीटिंग रखी गई है। इसमें कलेक्टर आशीष सिन्हा 6 महीने चलने वाले अभियान के प्लान पर चर्चा करेंगे। इसमें दोनों विभागों के साथ जनभागीदारी से कैसे इन पर नियंत्रण हो, इस पर प्रभावी कार्य योजना बनाई जाएगी। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी रेट में 30 से 40% बढ़ोतरी। धार में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने वाली है। पंजीयन विभाग ने 30 से 40% तक जमीन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। जिले में कुल 3517 लोकेशन में से 1933 जगहों पर ये कीमतें लागू होंगी। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जमीन के दाम बढ़ने की संभावना है। ये प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति के सामने रखा गया है। समिति की मंजूरी के बाद नई दरें लागू होंगी। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक अपने नाम किए। प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इन उपलब्धियों पर हर्ष व्यक्त करते हुए विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि यह सफलता प्रदेश के पैरा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। मध्य प्रदेश की स्टार पैरा शूटर रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल वीमेन एसएच एक स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। रुबीना अपनी सटीक निशानेबाजी के लिए जानी जाती है और उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं एथलीट भरत रावत ने F43 कैटेगरी की भाला फेंक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक जीता। उनकी इस उपलब्धि ने प्रदेश को गर्व महसूस कराया है। विदिशा में 66 स्कूलों पर कलेक्टर का एक्शन। विदिशा में 66 स्कूलों ने पुस्तकों की सूची और उनकी बिक्री करने वाली दुकानों की जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं दी। इस पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर और शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी शशि मिश्रा को सभी चिन्हित स्कूलों पर जुर्माना लगाने और उन्हें सील करने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक को भी दी जाएगी। रतलाम में हरमाला रोड का नाम बदलेगा। रतलाम नगर निगम का साधारण सम्मेलन आज 25 मार्च को निगम सभागार में होगा। सम्मेलन में वर्ष 2025-26 का आय व्यय पत्रक पेश किया जाएगा। इसके साथ शहर के कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन को लेकर भाजपा व कांग्रेस पार्षदों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सम्मेलन हंगामेदार होने की संभावना है। सम्मेलन निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से होगा। सम्मेलन में सबसे पहले शहर का बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद अन्य प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा होगी। शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों के प्रस्तावों पर चर्चा कर पास किया जाएगा। शहर के वार्ड क्रमांक 26 में फूल मंडी चौराहे से हाकिमवाड़ा तक की सड़क का नाम हरमाला रोड से बदलकर वीरांगना गुजरी माता पन्ना धाय रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी बढ़ाई। सोमवार को केंद्र सरकार ने सांसदों को बड़ी खुशखबरी दी। अब सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा किया गया है। अब इसके चलते मौजूदा सांसदों को 1,24,000 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में मिलेगा। इससे पहले उन्हें 1 लाख प्रति माह वेतन दिया जाता था। केंद्र सरकार ने यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के चलते की है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा डेली अलाउंस और पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब डेली अलाउंस 2,000 की जगह 2,500 रुपए कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 प्रति महीने से बढ़ा दी गई है। अब उन्हें 31,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। जो सांसद 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद हैं, अब उन सदस्यों को हर साल जो एक्स्ट्रा पेंशन मिलती थी उसे 2,000 प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री को मिला 600 करोड़ का ऑर्डर। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री को बड़ा ऑर्डर मिला है। भारतीय सेना ने 590 स्टेलियन और 800 LTPA बनाने का काम दिया है, जिसकी कीमत करीब 600 करोड़ रुपए है। नया काम मिलने से फैक्ट्री में उत्पादन की रफ्तार बढ़ गई है। व्हीकल फैक्ट्री को अगले फाइनेंशियल ईयर तक सेना को वाहन सप्लाई करना होंगे। सेना के साथ साथ BSF की टीम भी यहाँ डेरा डाले हुए है। BSF ने 400 से अधिक वाटर बाउजर का ऑर्डर दिया है। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री आजादी के बाद से सेना के लिए वाहन तैयार कर रही है। शक्तिमान, जोंगा जैसी शक्तिशाली गाड़ियों के बाद फैक्ट्री में स्टेलियन और LPTA बनने की शुरुआत हुई थी। 2025 से 26 वित्तीय वर्ष में 1,390 गाड़ियों का ऑर्डर मिला है। ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने का बनेगा प्लान। शहर के चौराहों की व्यवस्था
ट्रैफिक इंजीनियर प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। उपनगर मुरार के बारादरी चौराहे पर थाटीपुर से बारादरी चौराहे की तरफ की सड़क लगभग 9 मीटर छोटी है। चौराहे का यह टर्न भी 11 मीटर का है, जबकि सिंहपुर रोड का टर्न 20 मीटर का है। बारादरी चौराहे की रोटरी के मापदंड का परीक्षण कर ग्रोवर अस्पताल के टर्न की सड़क को चौड़ा करने के लिए रोटरी को गोलाकार काटने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जबलपुर में बकाया बिजली बिल वसूली में बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिजली विभाग ने बकाया वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई की है। माढ़ोताल थाना क्षेत्र के ग्राम औरिया में विभाग की 12 टीमें पुलिस बल के साथ पहुंची। टीम ने 97 बकायादारों से 15,33,000 रुपए की वसूली के लिए कार्रवाई की। सिटी सर्किल के अधीक्षण यंत्री संजय अरोरा के अनुसार गांव में कुल 187 उपभोक्ताओं में से 97 पर बकाया था। इनमें से 67 के कनेक्शन काट दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 10 जगह बिजली चोरी के मामले भी सामने आए हैं। सावरकर के पोते ने कहा, बांग्लादेशियों का आर्थिक बहिष्कार करें। वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने कहा कि बांग्लादेशी मुस्लिमों को भगा नहीं सकते तो कम से कम उनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, जिससे वह संकट में आए और यहां से चले जाएं। रणजीत सावरकर सोमवार को इंदौर के प्रगति नगर में वीर विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम डॉ मोहन यादव ने वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया। वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने कहा कि आजादी के समय देश में 8% मुस्लिम थे, जो अब 22% हो गए हैं। 1970 में 1.5-2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम आ गए, अब यह 10 करोड़ हो गए हैं। सीहोर में वन माफिया जंगल काटकर खेत बना रहे। सीहोर जिले में वन माफिया बेखौफ होकर जंगलों का विनाश कर रहे हैं। इछावर वन परिक्षेत्र की जामुन छापरी बीट में कई एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणकारियों ने सागौन के पेड़ों को काटकर खेत बना दिए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि वन चौकी के पास तक पेड़ काटकर खेती की जा रही है। अतिक्रमणकारियों ने सागौन की बल्लियों से पिलर बनाकर तार फेंसिंग कर ली है। वन भूमि पर ट्रैक्टर चल रहे हैं और बखर चलाया जा रहा है। तेंदुआ की मौत के बाद कर्नाटक से आई हथिनी बीमार से एसटीआर अफसरों की बड़ी चिंता। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई में एक 13 साल की हथिनी बीमार हो गई। 2 दिन से हथिनी का इलाज जारी है। इलाज के लिए भोपाल से वाइल्ड लाइफ डॉक्टर प्रशांत देशमुख और एसटीआर के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा मढ़ई पहुंचे हैं। हथिनी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। 3 दिन पहले तेंदुआ की मौत और हथिनी के खराब स्वास्थ्य ने एसटीआर के अफसरों की चिंता बढ़ा दी है, जिस वजह से अफसर 3 दिनों से मढ़ई पहुंच रहे हैं। राणा सांगा को गद्दार कहने पर राजपूत समाज का विरोध। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के खिलाफ राजपूत समाज आज प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन दोपहर 3 बजे शिवाजी चौक स्टेडियम के पास कोठी बाजार में होगा। राजपूत समाज और हिंदू संगठनों के सदस्य मिलकर विरोध मार्च निकालेंगे। प्रदर्शनकारी कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम झापन देंगे, साथ ही सांसद का पुतला दहन भी करेंगे। राजपूत समाज के वरिष्ठ नेता जगदीश सिंह राघव ने कहा कि राणा सांगा ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए 80 से ज्यादा घाव सहे। वे आखिरी सांस तक देश के लिए लड़े। ऐसे महापुरुष को गद्दार कहने वाले सांसद को माफी मांगनी होगी। अगर माफी नहीं मांगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।